सो गाइस, यदि आपका एडमिशन एक बार बीएचयू के अंदर हो जाता है, उसके अंदर भी यदि मैं बात करूं एग्रीकल्चर के अंदर हो जाता है, तो आप मान के चलो कि आपके ग्रेजुएशन के बाद जो है प्लेसमेंट 100% हो जाएगा। साथ ही साथ मैं बात करूं सैलरी का कि प्लेसमेंट के बाद आपका जो है सैलरी कितना लगता है, तो वो जो है लगभग 5 से 6 लाख पर ईयर, यानी कि 5 से 6 लाख आपका ग्रेजुएशन करने के बाद जो है सैलरी लगता है। एग्जैक्टली आई थिंक इस तरह के जो है इन्फॉर्मेशन आपको भी जो है कहीं ना कहीं आपके जो है कोचिंग से या फिर गूगल से या फिर यूट्यूब से इस तरह के इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। सो वेल, इस तरह की इन्फॉर्मेशंस में कितनी सच्चाई है, ये सारी चीज़ें जो है आगे मैं वीडियोज़ में बताऊंगा। बिकॉज जो है यहाँ पे जो है मैं 2022 का एग्जैक्ट जो प्लेसमेंट था, प्लेसमेंट में कौन कौन सी कंपनी आई थी, कितना कितना सैलरी था, एवरेज सैलरी क्या था, और साथ ही साथ कितने कितने जो है स्टूडेंट्स का जो है सिलेक्शन हुआ कितने कितने कंपनीज में, वो सारी चीज़ें जो है मैं एग्जैक्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप जो है खुद जज कर पाओगे। आपको जो है इधर उधर जो मिस इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं, इसके बेसिस पे जो आपको नहीं जाना होगा। बिकॉज बहुत सारे लोगों का जो है अभी जो कॉल आता है उसमें जो है इस तरह के ही जो है आप लोग बताते हो कि भैया मेरा जो है एक बार मैं जो है नीट की तैयारी कर रहा हूँ, मैक्सिमम नीट वालों का ही आता है, इसीलिए जो है मुझे वीडियो भी बनाना पड़ रहा है। बहुत सारे जो लोग हैं कि भैया मैं 2 साल 3 साल से नीट का तैयारी कर रहा हूँ, मेरा नीट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं जो है एग्रीकल्चर के अंदर ज्वाइन करना चाहता हूँ और जस्ट मैं ग्रेजुएशन के बाद जो है नौकरी लेना चाहता हूँ। तो क्या मेरे लिए जो है यहाँ बीएचयू सही रहेगा या नहीं? तो आज जो है मैं इसीलिए आप सभी के लिए जो है प्लेसमेंट से रिलेटेड वीडियो बना देता हूँ कि आप जो है प्लेसमेंट देख लेना। यहाँ पे जो है एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि मैं ना तो कुछ चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा के बताऊंगा, ना ही जो है यहाँ पे निगेटिव चीज़ें बताऊंगा। जो एग्जैक्ट है एकदम न्यूट्रल होकर जो चीज़ें हैं वो चीज़ें जो बीएचयू के अंदर वो चीज़ें बताऊंगा। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है बीएचयू का खुद का जो प्लेसमेंट है वहाँ पर भी जाकर विजिट किए होंगे, तो वहाँ पर जो है आपको बहुत सारे कंपनीज के नाम दिखे होंगे। लेकिन देखो उसके अंदर भी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हाँ सच्चाई है कि वो सब कंपनीज आई थी या फिर आती हैं, लेकिन एक चीज़ जान लेना कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि एक बार आगे तो दोबारा कंपनीज नहीं आती हैं, लेकिन वहाँ एक बार जो बैनर बन जाता है प्लेसमेंट सेल के ऊपर, वो बैनर जो है हर साल जो है रिपीट होते रहता है। उसमें से कंपनीज कम तो नहीं होती हैं, लेकिन हाँ किसी साल और नई कंपनी जुड़ती गई तो उनका जो बैनर बढ़ा के वो दिखाया जाता है। तो मैं एक्चुअली आपको इसीलिए बता देता हूँ कि प्लेसमेंट सेल पे के भी जो है आपको हर एक चीज़ को जो है अंधा होकर जो है नहीं मान लेना है। साथ ही साथ वहाँ पे जो है क्लेम किया जाता है कि 100% प्लेसमेंट रहता है, वो चीज़ें भी जो है आगे आप डिसाइड कर पाओगे कि क्या वाकई 100% प्लेसमेंट हो जाता है या नहीं। तो देखो मैं जो है आपको सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि प्लेसमेंट के अंदर छोटा सा एक रफली आइडिया देता हूँ कि आपका प्लेसमेंट होता किस तरह से। बहुत सारे लोग जो है पूछते भी हैं कि भैया जो प्लेसमेंट का एक्चुअली अंदर किस तरह से क्या प्रोसेस होता है। तो मैं सबसे पहले प्लेसमेंट का आपको बता दूंगा किस तरह से होता है। साथ ही साथ जो है मैं आपके आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनी इस साल आई थी और कितना कितना सैलरी दे रही थी और कितना कितना जो है स्टूडेंट्स को लेके गई थी इस साल। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं एक एक करके बताऊंगा, तो आप जो है मिस मत करना एक भी चीज़ें, ताकि आपका जो है जो भी आपका जो डाउट्स है वो डाउट्स आपके जो है साथ ही मैं चाहता हूँ कि आपका क्लियर हो जाए। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपका जब प्लेसमेंट एक्चुअली होता किस तरह से है। तो देखो कंपनी जो आती है ना, सबसे पहले एक चीज़ और डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बीएचयू के अंदर जो है गवर्नमेंट जॉब भी लग जाता है यदि आपका एग्रीकल्चर के अंदर आपका एडमिशन हो जाता है। तो ये तो सबसे पहले ये आपका जो मिस इन्फॉर्मेशन है ये आपको बोल दूं कि आपका जो है गवर्नमेंट जॉब के अंदर एडमिशन नहीं होता है। गवर्नमेंट जॉब के अंदर कहीं भी डायरेक्टली एडमिशन नहीं होता है। इसमें जो है बीएचयू में आप पढ़े या ना पढ़े इससे कोई मतलब नहीं है। बीएचयू के बाहर से भी आप यदि आप जो है तैयारी करते हो गवर्नमेंट जॉब का तभी आपका जॉब होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बीएचयू से आपका जो है आपका गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा। ठीक, अब चलो मैं बात करता हूँ कि प्लेसमेंट के अंदर जो है क्या 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 प्रोसेस होता है, किस बेसिस पे जो कंपनी जाती हैं। तो देखो कुछ कंपनी जाती हैं जो है वो पहले अपना रिटन एग्जाम लेती हैं। रिटन एग्जाम के अंदर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। कुछ लोग जो होते हैं एग्रीकल्चर के अलावे भी जो है क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस हो जाएंगे, उसके भी जो रिटन आपसे एग्जाम लेते हैं OMR बेस पे जो एग्जाम लेते हैं। और कुछ कंपनी जो आती हैं जो कि रिटन एग्जाम के साथ साथ देखिए रिटन एग्जाम लेंगी, उसके बाद जो है ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है, यानी 7 से 8 बंदों का जो है एक ग्रुप में बैठा के और एक कोई टॉपिक दे दिया जाता है। कोई भी रैंडम टॉपिक मिल जाएगा आपको, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक मिलेगा, कोई भी एक टॉपिक दे देंगे, यानी किसानों का उत्थान कैसे कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि एग्रीकल्चर से ही, मतलब किसानों का उत्थान के साथ साथ जो है कई बार ऐसा भी मिल जाता है कि किसी कंपनी के अंदर जो है 10 नई घर बनी है तो किस इम्प्लॉय को जो है पहले घर दिया जाएगा और किस इम्प्लॉय को बाद में, यानी कि कौन सा इम्प्लॉय जो है, कुछ लोग 10 सालों से काम कर रहे हैं, कुछ 20 सालों से काम कर रहे हैं, कुछ जो है फैक्ट्री के से बहुत दूर से रहते हैं, तो किनको घर दिया जाए किनको नहीं, इस बेसिस पे टॉपिक्स आपको मतलब कुछ भी मिल जाएंगे। आपका एक्चुअली वो वहाँ पे जो है चेक किया जाता है कि आप ग्रुप डिस्कशन में जो किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो कुछ देखो बता दिया कि पहला नंबर तो जो है आपके जो है टेस्ट के बेसिस पे जो है आपके लेते हैं, टेस्ट कराते हैं।
कुछ जो है ग्रुप डिस्कशन कराते हैं और उसके बाद पर्सनल वाइवा भी लेते हैं। यानी ग्रुप डिस्कशन से, जैसे एक ग्रुप डिस्कशन के अंदर 8 बंदे बैठे हैं तो उसमें से हो सकता है 2 बंदों को छांट लेंगे वो, ठीक। 2 बंदे अच्छे हैं, मतलब जो 2 स्टूडेंट्स आए, फिर उनका जो वाइवा वो पर्सनली वाइवा लेते हैं एक एक बच्चों का, उसके बेसिस पर जूझ करते हैं। तो कुछ कंपनीज जो आती हैं वो तीनों चीज़ें कराती हैं, यानी कि आपका पहले एग्जाम कराएगा, उसके बाद जो है ग्रुप डिस्कशन भी कराएगा और उसके बाद जो है अपना पर्सनल वाइवा लेगा और उसके बाद जो है आपको नौकरी देता है। कुछ कंपनीज के अंदर जो है केवल ग्रुप डिस्कशन और जो है पर्सनल इंटरव्यू होता है, यानी पर्सनल इंटरव्यू के बाद जो है आपका एडमिशन हो जाता है। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पे प्रोसेस होता है एक्चुअली प्लेसमेंट के अंदर, आपका प्लेसमेंट का, ठीक। अब हम बात करते हैं कंपनीज कौन कौन सी आई थी 2022 के अंदर, स्पेशली जो है आप में से भी बहुत सारे लोग ये चीज़ें जानना चाहते होंगे। सो चलो एग्जैक्टली मैं बात करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है कंपनीज को बांटा हूँ तीन कैटेगरीज के अंदर। पहले वैसे कंपनीज जो कि स्पेशली एग्रीकल्चर रिलेटेड आपको जॉब देंगे, यानी आपको ले जाएंगे यहाँ से तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जॉब देंगे। आगे मैं बात करूंगा कि जो एक कंपनी जो आती है वो किस किस तरह के जो जॉब आपको ऑफर करती है यहाँ पे बीएससी लेवल पे, स्पेशली मैं बात करूंगा तो बीएससी लेवल पे किस किस तरह के जॉब देती हैं। बिकॉज बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं अभी जब जॉब प्रोफाइल देख के भी जो है बोलते हैं कि भैया मैं तो ये जॉब नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप वीडियोज़ को अच्छे से देख, यहाँ पे जो है बिना स्किप किए हुए देखना है। तो कुछ कंपनी जो आती हैं स्पेशली आपको जॉब जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड देंगी, ठीक। कुछ कंपनी जो आती हैं वो आपको जो है इंटर्नशिप देंगी। इंटर्नशिप कहने का मतलब कि 2-3 महीने का इंटर्नशिप देगी, यानी कि केवल 2 महीना आपसे काम कराएगा और जो सैलरी जो है बेसिक उनके अंदर 10,000 12,000 मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। तो इंटर्नशिप हो गया। कुछ कंपनी ऐसी आती हैं जो कि एनजीओ बेस्ड है, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है वो, लेकिन नॉन एनजीओ जो है, कुछ एक एनजीओ हैं जो कि आते हैं, आगे मैं उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। और कुछ जो प्राइवेट मतलब कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी नहीं है वो भी यहाँ पे हैं, तो उन कंपनी वो भी कंपनी आती हैं। उसी के साथ साथ एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि ये कंपनी कितनी आती हैं। प्लेसमेंट सेल तो चलो डिसाइड करता ही है, साथ ही साथ जो है आपका ब्रांड, आपका कॉलेज का ब्रांड जो कि बीएचयू ऑलरेडी जो बहुत बड़ा ब्रांड है, तो ये तो डिसाइड करता ही है। साथ ही साथ आपके प्लेसमेंट हेड, यानी कि हर साल जैसे हम लोग जैसे 4th ईयर में थे तो हम लोग से भी जो है 2 से 3 बंदे जो है हर ईयर से, मतलब जो प्लेसमेंट होता है प्लेसमेंट के ईयर जो प्लेसमेंट सेल से जो है 2-3 बंदों को चूज किया जाता है और वो बंदे जो हैं वो कंपनी से कांटेक्ट करते हैं और कंपनी और स्टूडेंट्स के बीच में एक तरह से इमीडिएटर का काम करते हैं। यानी कब एग्जाम कराना है, मतलब कोई कंपनी से जो कुछ भी शेयर करना है इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट्स का इन्फॉर्मेशन देना है या फिर कंडक्ट कराना है, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो कितने कंपनीज को बुलाना है, इनवाइट करना है, ये सारे चीज़ें जो है यही स्टूडेंट्स करते हैं जो प्लेसमेंट सेल के हेड होते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके ईयर में, यानी आप जिस साल 4th ईयर में जाओगे तो आपके ही बीच से कोई जो है 2 या 3 बंदे को जो चूज किया जाता है जो कि प्लेसमेंट सेल का हेड बनता है और वो कंपनी से बात करता है, अलग अलग कंपनीज के पास जो है भेजता है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी मैटर कर जाता है कि आपके ईयर से जो बंदा बने हैं 2 या 3 जो भी बनेंगे वो कितने ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज के साथ अप्रोच करते हैं। यदि मैं बात करूँ अपने ईयर, मेरे ईयर से, तो मेरे ईयर से जो बंदे थे वो लगभग 700 से 800 कंपनीज को मेल किए थे। आप विश्वास नहीं करोगे, 700 से 800, आप समझ सकते हो कितना टाइम उनका बर्बाद हुआ होगा। 700 से 800 को डेडिकेटेड मेल भेजे थे, उसमें से जो है लगभग मुझे लगता है 40 या 50 ही कंपनी जो है रिप्लाई की थी और जो है यहाँ पे आई थी। तो आप सोच सकते हो कि वो डिपेंड करता है कि कितना, क्योंकि पिछले साल जस्ट हम लोग के पिछले साल यानी 2021 के अंदर हम बात करें तो उसके अंदर जो प्लेसमेंट सेल के जो हेड थे उन्होंने उतना जो प्रयास नहीं किया था, जिसके वजह से 2021 के अंदर बहुत ही कम कंपनी आई थी। तो ये चीज़ भी मैटर कर जाता है कि आपके ईयर में कितनी कंपनी आएंगी। अभी हो सकता है जितने कंपनीज मैं अभी आपको बताऊंगा ये हो सकता है आपके ईयर में इतने कंपनीज ना आए या फिर हो सकता है इससे ज़्यादा कंपनी भी आए। अब डिपेंड करता है आपके कि जो प्लेसमेंट हेड है वो कितना जो है मेहनत करते हैं। तो देखो, पहला जो बता दिया कि एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनीज होती हैं, दूसरी जो हो गई एनजीओ हो गई, तीसरी जो हो गई कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी नहीं होती है, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपसे काम नहीं करवाएगा, उसे अलग जो काम है उस तरह के भी कंपनीज को भी जो इन्वाइट किया गया था हमारे ईयर में, तो वो कंपनीज भी होती हैं। अब मैं बात करूं सबसे पहले एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी कौन कौन सी बीएचयू के अंदर 2022 के अंदर आई थी, और मैं एग्जैक्टली ये चीज़ भी बता दूं कि 2021 के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनी थी जो 2022 में नहीं आई थी। वो सब भी जो है डिपेंड करता है, देखिए कि आपके स्टूडेंट्स जैसे हो गया पिछले साल, जैसे मान लीजिए कि इस साल जो कंपनी आई यहाँ से कुछ प्लेसमेंट स्टूडेंट्स का किया, और बहुत सारे बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जाते ही नहीं है बिकॉज यार अच्छा पैकेज नहीं रहता है तो स्टूडेंट छोड़ देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कंपनीज का भी टाइम बर्बाद होता है, तो कंपनीज भी जो है दोबारा से जो है नहीं आती हैं। तो इस साल भी हुआ है, अब नो डाउट कि अगले साल क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी जो आई थी इस साल हमारे यहाँ पे, वो पहला जो था यहाँ पे यारा फर्टिलाइजर, इसके अंदर जो है 3 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। और इसमें भी जो है बीएससी लेवल पे केवल 1 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था।
और मैं बात करूं पैकेज का तो देखो 4.5 के आसपास जो एवरेज बीएससी लेवल पे बोला गया था, और एवरेज समझो हमेशा कम ही मिलता है, मतलब 4.5 को खुद बोले थे कि 4.5 तक, और 6 लाख तक जो गया था एमएससी को, तो 4 to 6 लाख जो था, और जो है एवरेज और बीएससी पे बात करूँ तो लगभग 4 लाख के आसपास था पैकेज, और ये कट छट के और इसमें जो है कम ही मिलता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी था वो है देहात यानी कि जो है देहात एक कंपनी है, अभी स्टार्टअप है, और पिछले साल ही जो है फंडिंग उठाया था। तो फंडिंग में जाहिर सी बात है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा लोगों को जो है हायर करना होता है, तो सबसे ज़्यादा जो है मुझे लगता है बीएचयू के अंदर पिछले साल देहात के अंदर ये स्टूडेंट्स गए थे। इसमें बीएससी लेवल पे मैं बात करूं तो बीएससी पे 5 स्टूडेंट्स, एमएससी पर 3 और एमएबीएम मास्टर इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट इसके अंदर 6 स्टूडेंट्स गए थे। मैं बात करूं पैकेज का तो देखो पैकेज जो है 3.5 लाख था यहाँ पे बीएससी पे, और 4.5 to 5.5 था यहाँ पे एमएससी स्टूडेंट का, और एमएबीएम का भी जो है 4.5 to 5.5 के आसपास था। तो ये जो दिया गया था, और अभी जो है हमारे यहाँ से भी जो है कुछ मेरे दोस्त भी गए हैं इसके अंदर जो है देहात के अंदर, तो अभी पता चला कि वहाँ अभी तो लेके गया था लेकिन बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स को निकाल दिया, यानी कुछ 2-3 महीना काम कराने के बाद निकाल भी दिया, तो ऐसा भी होता है। तो ये सब सारे चीज़ें जो है आपको प्लेसमेंट सेल नहीं बताएगा, या फिर कोई भी यूट्यूब या फिर आपके टीचर्स नहीं बताने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें बाद में हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को निकाल दिया बिकॉज फंडिंग तो पहला बार मिल गया था इनको, मतलब बाहर से कंपनीज को पैसा तो आ गया था, दोबारा पैसा हो सकता है या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ से निकाल भी दिए। तो ये सब चीज़ें जो है ये सब चीज़ें भी जो है आपके नौकरी लगने के बाद हो सकता है, बिकॉज प्राइवेट कंपनी है। और अब मैं बात करूँ इसके अंदर यारा फर्टिलाइजर जो हो गया, या फिर देहात के अंदर जो आपके किस तरह के काम कराए जाते हैं, तो देखो देहात के अंदर जो है स्पेशली यदि आप बीएससी लेवल पर गए हैं तो जनरली आप मान के चलो बीएससी लेवल पर जो भी कंपनी आती हैं आपसे जो काम कराती है वो फील्ड वर्क ही कराता है, यानी कोई आपको डेस्क जॉब बहुत ही कम मिलता है। डेस्क जॉब यानी कहीं आपको एक जगह ऑफिस में जाके काम करना है, इस तरह की चीज़ें जो है बहुत कम मिलते हैं। आपको जनरली एक एरिया दे दिया जाएगा, एक डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाएगा। स्पेशली मैं बात करूँ देहात का, तो देहात के अंदर जो है देखिए बिहार, यूपी, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के अंदर जो है ये अभी काम कर रहा है। तो इन 4 स्टेट के अंदर कहीं भी किसी भी एरिया के अंदर जो है आपको एक डिस्ट्रिक्ट पूरा दे दिया जाएगा, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी इसके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो दुकान देखते होंगे आप लोग जो है होते हैं ना एग्रीकल्चर से बेस्ड, जैसे जहाँ पे कि सीड्स सूड्स मिलते हैं, फर्टिलाइजर मिलते हैं, तो इन जैसे दुकानों पे जो है आपको अलग अलग दुकानों पे जाके विजिट करना होता है, और जो है आपको प्रोडक्ट्स जो है आपको जाके दिखाना होता है। तो आपको एक तरह से मान लो मार्केटिंग सेल्स वाला ही जो काम यहाँ पर मिलता है। आपको अगर ये लगता होगा कि नहीं मैं ग्रेजुएशन बीएचयू से कर रहा हूँ तो आपको बहुत बढ़िया जॉब मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज़ जो है आपको सेल्स वाला ही काम मिलेगा, और वो भी जो है लगभग जो भी मेरे दोस्त बताते हैं कि लगभग 30 से 40 किलोमीटर जो है हर दिन आपको जो है ट्रैवल करना पड़ता है बाइक से। तो आप ये चीज़ें भी जो है ध्यान देना। मैं जब इसलिए मैं बताया था कि मैं आपको जो है निगेटिव चीज़ें यहाँ पे जो निगेटिव चीज़ें वो भी बताऊंगा, जो पॉजिटिव चीज़ें वो भी बताऊंगा। आपको जो है नी मोटिवेट या फिर डीमोटिवेट मेरा करने का कोई इच्छा नहीं है। जो चीज़ें सच्चाई है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट इसके अंदर जो है दयाल एग्रीकल्चर करके है, दयाल एग्रीकल्चर, इसके अंदर भी सेम चीज़ें हैं। जो अभी बीएससी पर स्पेशल स्टूडेंट्स जाते हैं उनको जो है या इसके अंदर भी जो स्टूडेंट्स गए हैं उनको भी सेम काम दिया जा रहा है। अलग अलग एरिया के अंदर जो है इनके प्रोडक्ट्स को जो है आपको बताना है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलना है। तो इसके अंदर पिछले साल 10 स्टूडेंट्स का हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि यारा के अंदर 3 हुआ था, देहात के अंदर जो है लगभग 5, 3 और 6, और जो है फिर नेक्स्ट जो है देखो ग्रामोफोन, नेक्स्ट जो है ग्रामोफोन भी एक स्टार्टअप है, और इसके अंदर जो है केवल एमएससी बेस्ड जो है स्टूडेंट्स जो है एमएससी पे ही जो स्टूडेंट हुआ था उन्हीं का सिलेक्शन हुआ था। और इसके अंदर जो टोटल 3 स्टूडेंट्स का ही जो सिलेक्शन हुआ था, और पैकेज के यहाँ भी जो 3.8 to 4 लाख था। नेक्स्ट बात करते हैं जेयू एग्री साइंसेज, और इसके अंदर जो है 2 चीज़ें, एक तो 2 महीने का इंटर्नशिप आप ले सकते थे, इसके अंदर 10,000 रुपया पर मंथ मिलता है, या फिर जो जॉब था, जॉब के अंदर भी जो था 3.5 लाख पर एनम जो था बीएससी लेवल पे था यहाँ पे। इसके अंदर भी जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे बीएससी लेवल से तो कोई गया ही नहीं जाए। नेक्स्ट है वीएनआर सीट्स, वीएनआर सीट्स भी जो था देखो वीएनआर सीट्स के अंदर जो है पिछले साल 2021 के अंदर बात करें तो वहाँ उस साल भी जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का हुआ था, लेकिन छोड़ दिए थे बहुत सारे स्टूडेंट, बिकॉज यार देखो सेल्स वाले काम जो है हर बंदे से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जितने भी अभी मैं बता रहा हूँ सबके अंदर सेल्स ही करना है। तो वीएनआर सीट इस साल भी आया था, लेकिन बीएससी लेवल पर कोई भी स्टूडेंट जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेक्स्ट है 7वें नंबर पे पैन सीट्स। पैन सीट्स के अंदर भी देखो पिछले साल 2021 के अंदर 6 स्टूडेंट्स का यहाँ से बीएचयू से सिलेक्शन हुआ था, और 6 के 6 वो स्टूडेंट छोड़ दिए थे इसी की वजह से, बिकॉज यहाँ पे भी जो है यहाँ पे इनको जो है सेल्स वाला काम करना था। साथ ही साथ पैन सीट के अंदर एक और भी चीज़ें हैं कि आपको पहले 2 महीने का इंटर्नशिप करना होता है यहाँ पे, और 2 महीना इंटर्नशिप करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि आप उनके लायक हो या नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको सैलरी बहुत ज़्यादा देंगे, यहाँ पे भी जो 3.5 लाख का ही सैलरी देंगे।
तो इसीलिए जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर छोड़ देते हैं कि पहले 2 महीना आप खटाओगे, उसके बाद फिर भी निकाल सकते हो, कोई फिक्स नहीं है कि आप रखोगे। और वो भी जो है सैलरी आपका 3.5 लाख ही है। और ये जो चीज़ें बता रहा हूँ पैकेज 3.5 लाख या फिर लाख, ये मान के चलो कि इससे सैलरी जो आपको कम ही मिलता है, बिकॉज इसमें सब कुछ आपको जोड़ देते हैं, जो तेल का खर्चा है और भी अलग अलग जो खर्चे होते हैं सब कुछ जोड़ जाड़ के यहाँ बताते हैं। तो सैलरी इन हैंड जो आपके बैंक खाते में पैसा आएगा वो इससे जो है कम ही होता है। नेक्स्ट है 8वें नंबर पे जो है वो यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, लेकिन ये जो है केवल पीजी लेवल पे आया था, यानी यहाँ पे यूजी स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं था, बीएससी लेवल पे नहीं था। और इसका जो है पैकेज था वो 4 लाख का था। तो इसके अंदर भी जो है 2 लोगों का ही केवल सिलेक्शन हुआ था, 2 लोग ही जो है यहाँ पे ज्वाइन किए थे। नेक्स्ट अब बात करते हैं एनजीओ। कितने तरह के एनजीओ आते हैं, यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखो एनजीओ जो है ये सब बहुत अच्छे, मैं अभी जितने चीज़ें बता रहा था उनसे तो अच्छे हैं, बिकॉज इनके अंदर जो है काम आपको कम करना होता है और सैलरी भी अच्छा मिलता है। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जितने भी एनजीओ अभी तक बीएचयू के अंदर आते हैं, मैक्सिमम जो एनजीओ है देख तो जीविका वाले आते हैं, बिहार जीविका हो गया, झारखंड जीविका हो गया, और यूपी के अंदर भी जो है यूपीएसआरएलएम के नाम से चलता है, जीविका ही है, ठीक है। तो ये जो जीविका वाले आते हैं या फिर प्रदान करके आता है या फिर जो है ग्रामीण फाउंडेशन, यही 3 या 4 जो है आते हैं। और इसके अंदर एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जितने भी जो है ये सभी जो है लड़कियों को चूज करने आते हैं। यानी यहाँ पे जो है एक्चुअली बताया, यहाँ पे बोला ही जाता है कि 90% जो है लड़कियों को चूज करना है, आपको 10% ही बॉयज़ को यहाँ से ले जाना है। एक्चुअली क्या है कि ये जितने भी एनजीओज हैं ये गांव लेवल पे काम करती हैं, महिलाओं के साथ जो है जुड़ के काम करती हैं, इसीलिए जो है इसके अंदर इसीलिए जो है लड़कियों को ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है। तो पिछले साल भी मैं बात करूँ बिहार जीविका के अंदर, तो देखो बीएससी लेवल पर केवल 1 बंदे का सिलेक्शन हुआ था, वो भी लड़की का, क्योंकि यहाँ पे जो है लड़की को ही ले जाना होता है। ओवरऑल जो 4 लड़कों का सिलेक्शन होता है उसमें 3 लड़की थी और 1 लड़का था। तो आप समझ सकते हो जितने भी एनजीओज हैं, मैं जितने भी लड़के जो हैं मैं उनको बता दूं कि प्लेसमेंट जो होता है एनजीओ के अंदर, आप मान के चलो आपके चांस के ऊपर है, आपका हो गया नहीं होगा, बिकॉज इनमें मैक्सिमम चांसेज जो है लड़कियों का ही होता है। और ऐसा भी नहीं है कि बिहार जीविका ये सब जो जीविका है हर साल आती है, पिछले साल जीविका आई थी लेकिन 2021 में नहीं आया था। और सीट्स की जो है लगभग 4-3 ही ले जाते हैं। मैं बात करूं सैलरी का, तो सैलरी जो बिहार जीविका के अंदर है वो 25,000 आपको पहला साल मिलेगा, दूसरा साल 5,000 इंक्रीमेंट, तीसरा साल 5,000 इंक्रीमेंट होगा, यानी 25, 30, 35 3 साल तक का ये जो है आपका जॉब था। केवल 3 साल के बाद जो आपको निकाल दिया जाएगा, आपको मतलब ये जो है परमानेंट जॉब नहीं है। तो ऐसे भी जो है इसी के कारण जो है बहुत सारे लोग जो है छोड़ देते हैं कि 3 साल के बाद फिर मैं क्या करूँगा। और झारखंड जीविका हो गया और यूपीएसआरएलएम, तीनों सेम चीज़ है, ठीक। नेक्स्ट मैं बात करूँगा आपको प्रदान एक अच्छा है। यहाँ पे प्रदान भी जो है एक तरह से एनजीओ ही है और इसके अंदर जो है सैलरी भी बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन वही चीज़ फिर से आ जाती है कि इसके अंदर जो है आपको गर्ल्स को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। मैं बात करूँ पिछले साल का, तो पिछले साल जो है 6 लोगों में से जो है 6 लोग जो सिलेक्शन हुए थे यहाँ पे, 6 लोगों में से 5 लोग जो है लड़की थी और केवल 1 लड़का था। तो आप समझ सकते हो। सैलरी की बात करें तो पहला साल जो है लगभग 25,000 आपका सैलरी है और दूसरा साल सैलरी जो है आपका 50,000 हो जाता है। तो प्रधान जो इस सभी में सबसे बेस्ट है, लेकिन लड़कियों के लिए मैं बताऊं एनजीओ सबसे बेस्ट है। लड़की यदि आप लड़की हो प्लेसमेंट लेना चाहती हो तो आप जो है प्रधान का या फिर जो चीज़ें हैं जो बाकी जो जीविका वाले हैं इनको जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। आपका चांसेस भी जो है बहुत ज़्यादा है। बॉयज़ को मैं ये बोलूँगा कि आपके लक के ऊपर है, बिकॉज एक बंदे का जो है हर एनजीओ के अंदर लगभग सिलेक्शन होता है केवल, तो आपके लक के ऊपर है। तो ये जो हो गए एग्रीकल्चर बेस्ड हो गए लगभग चीज़ें। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं है, इंटर्नशिप, यानी बीच में इंटर्नशिप वाले भी बहुत सारे चीज़ें कंपनी जो है आती हैं, तो उन चीज़ों को भी बार बता देता हूं। देखो इंटर्नशिप में एग्जैक्टली मैं नाम आपको कुछ कंपनीज को बता दूंगा। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जो है आप कितने कंपनीज को जो अप्रोच करते हो इस पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि जो मैं कंपनीज का भी नाम बताऊंगा ये कंपनीज एग्जैक्टली हो सकता है कि आपके साल भी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपके प्लेसमेंट सेल से जो लोग हैं वो कितना अप्रोच करते हैं, किस किस कंपनी को अप्रोच करते हैं, उस बेसिस पे है। और इंटर्नशिप में मैक्सिमम देखो 7,000, किसी में 7,000 सैलरी देते हैं और 100 रुपये आपका फ्यूल का देंगे। बिकॉज जितने भी इंटर्नशिप वाले आएंगे आपको फील्ड वर्क ही देंगे, यानी कि आपको दूर दूर जाना होगा अलग अलग, क्योंकि यार देखो एग्रीकल्चर है, आपको खेत में गांव में इधर उधर ही आपको भेजेंगे, आपको कोई भी ऑफिस जॉब तो देगा नहीं यहाँ पे। और डाटा आपको जो है इंटर्नशिप के अंदर जनरली आपको डाटा कलेक्ट करने का ही आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करने का ही जो दिया जाता है। और मैं आपको बताऊं टाइम पीरियड का, तो लगभग देखो 45 दिन से 2 महीने का जो है लगभग इंटर्नशिप होते हैं। जैसे इनके अंदर जो कंपनी है समर इंटर्नशिप के नाम से आता है, फार्मिस्टो हो गया, फॉरेस्ट इंडिया हो गया, ग्रीन एग्रो रेवोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह की जो है कंपनीज आती हैं। और भी बहुत सारी कंपनी इस तरह की आई थी, इसलिए मैं जो है सभी का नाम यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, बिकॉज देखो कोई ज्वाइन ही नहीं किया था। बीएससी पे मैं बात करूँ
कोई भी बंदा नहीं गया था। कोई भी जो है क्यों बर्बाद करेगा यार 2 महीना इसके अंदर, तो कोई भी इसके अंदर गया नहीं था। हाँ, प्लेसमेंट सेल का भी देखो काम है उनका, जो भी जहाँ से भी आ रहे थे तो उन सभी को जो डालना, लेकिन कोई भी गया नहीं था, कोई भी ज्वाइन इनके अंदर नहीं किया था। तो इसलिए मैं जो है सारे कंपनीज का नाम यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट मैं बात करूँ नॉन एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी। अब इसके अंदर जो है आपको हंसी भी आएगा बहुत सारे जो पोस्ट सुन के कि मैं यहाँ पे 4 साल जो है एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, उसके बाद जो है मुझे इस तरह की जॉब मिल रही है, इससे अच्छा तो मैं जो है नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लेता है। तो देखो सबसे पहले मैं इसके अंदर जो है रिलैक्सो आप सभी को आई थिंक पता होगा, रिलैक्सो जो है चप्पल बनाने वाली कंपनी है, तो ये भी आई थी। तो मतलब इसके अंदर जो है आपको सैलरी की बात करूँ तो 3.6 लाख, ठीक है। सैलरी जो था ग्रेजुएशन पर 3.6 लाख था। और ग्रेजुएशन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कोई फिक्स नहीं था, केवल एग्रीकल्चर वाले ही थे। इसके अंदर BHU से रिलेटेड और भी जो दूसरे ब्रांचेज है ग्रेजुएशन बेसिस पे वो भी अप्लाई कर सकते थे, केवल स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए नहीं था। तो इसके अंदर जो जॉब था वो जॉब किस तरह का था, सेल्स आपको जो है ऑफिसर ट्रेनिंग का जो जॉब था आपका, सेल्स जो ऑफिसर होते हैं उनका आपको उसका ट्रेनिंग का आपका जॉब था, जो कुछ 6 महीना आपको जॉब करना था। और उसके बाद जो वो डिसाइड करते हैं कि आप सही हैं या नहीं, उनके लिए सही है या नहीं, उसके बाद जो है आपको परमानेंट करते हैं। और सैलरी जो है 3.6 लाख ही रहता है। तो आप समझ सकते हो कि आप एग्रीकल्चर करने के बाद यदि आप चप्पल जूता बेचने वाले सेल्स का अगर काम करना हो तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते थे। नेक्स्ट इसी के बाद जो है गांधी फेलोशिप भी जो है एक तरह से ये जो है प्रीमल फाउंडेशन के द्वारा जो चलाया जाता है। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि केवल एग्रीकल्चर वालों के लिए है, इसके अंदर जो है आप बाहर से भी ग्रेजुएशन किए हो तो आप भर सकते हो। इसके अंदर बाकायदा क्या होता है ना कि 2 साल का ही केवल होता है। और सैलरी यहाँ पे 21,000 से लगभग 25,000 के बीच में आपको सैलरी मिलता है। और यहाँ पे भी सेम गाँव से रिलेटेड आपको काम होता है। गाँव में अलग अलग अपॉर्चुनिटी जैसे चीज़ें होते हैं उससे रिलेटेड आपको चीज़ें बताए जाएंगे और आपको जो वहाँ पर जाके बताना है। और 2 साल के बाद यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2 साल जो आप काम किए उसके बेसिस पे आप अपना खुद का जो है कुछ बिजनेस कर पाएंगे, तो बिजनेस चालू कर लेंगे। तो इसलिए जो है आपको ये केवल 2 साल का जॉब दिया जाता है। और सैलरी भी जो लगभग 21 से 25,000 पर मंथ आपको मिलता है। तो ये जो हो गया गांधी फेलोशिप। नेक्स्ट है यहाँ पे TCS वाराणसी। अब देखो TCS वाराणसी की बात करें तो टाटा से जो है 2 कंपनी, टाटा का ही ये भी कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी आपको पता होगा। तो टाटा से पिछले साल 2 कंपनी आई थी, तो ये हो गया TCS वाराणसी और दूसरा जो है TCS से एक रैलिस इंडिया नाम की भी कंपनी आई थी जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी थी, रैलिस इंडिया, ठीक है। वो बहुत ही अच्छा कंपनी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कि सारे जो है नॉर्मल कंपनियाँ थी। रैलिस इंडिया भी जो है एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी, उसके अंदर केवल एक बंदे का सिलेक्शन हुआ था पिछले साल जो कि MSc का स्टूडेंट था। BSc पर किसी का भी जो है उसके अंदर नहीं हुआ था, केवल MSc पर एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था और सैलरी जो है 4.5 लाख था। तो रैलिस इंडिया वो तो एग्रीकल्चर बेस्ड था, लेकिन टाटा के अंदर एक और था TCS जो मैं बता रहा हूँ, TCS वाराणसी, यानी कि यहाँ पे जो आपको कस्टमर केयर का, आपको पता होगा कस्टमर केयर का जॉब दिया जा रहा था बनारस के अंदर ही। और इसके अंदर बहुत सारे कंडीशंस भी थे कि आपको 9 बजे सुबह से शाम के 6 बजे तक काम करना था। साथ ही साथ आपको जो है अनमैरिड होना चाहिए, मानी कि आप जैसे मैरिड होंगे तो आपका जो है ये जॉब भी खत्म। तो इस तरह के भी जो जॉब आपको यहाँ पे मिलेंगे, ये सब चीज़ें भी जो है टाटा के बड़े बड़े जो है बैनर, ये सब चीज़ें जो है लगा के आपको जो प्लेसमेंट सेल तो दिखा देगा कि मैं TCS को भी बुलाया था, लेकिन TCS जॉब क्या दे रहा था ये भी तो आप समझो। बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग जो है इस तरह के भी मिस इन्फॉर्मेशन से कि टाटा आता है, HDFC बैंक आता है, ये वो आता है वो आता है, लेकिन यार आता तो ठीक है, लेकिन आपको किस तरह का जॉब दे रहा है, क्या सच में आपको उस तरह का जॉब करना है उस कंपनी के नाम पे? आपको क्या यहाँ 4 साल ग्रेजुएशन करने के बाद आप जो है कस्टमर केयर के लिए आप जाना चाहते हो, कस्टमर केयर का ज्वाइन करना है, और वो भी जो है कोई परमानेंट तो है नहीं या जॉब, तो क्या इस तरह के कंपनी आपको ज्वाइन करने हैं? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लेसमेंट सेल के भी जो चीज़ें हैं ना, प्लेसमेंट सेल में भी हर एक चीज़ जो है आंख मूंद के जो है आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि कोई भी जो है बंदा, आपको समझना होगा कि कोई भी जो है अपने को बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा। यार प्लेसमेंट सेल है BHU का, तो कोई वो बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा, लेकिन आपके लिए आप मैटर करते हो एग्जैक्टली आपके लिए कि आपको क्या चीज़ें, क्या आप सच में आप जो है TCS ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं। देखो इसके बाद जो है नया एक और कंपनी था पेन क्लिक जो था, ये पहला नंबर। तो देखो सैलरी बहुत कम दे रहा था, यहाँ पे 25 से 30,000 सैलरी था, और सैलरी तो 25-30,000 था पर मंथ, लेकिन आपको जॉब कहाँ पे था, ये मुंबई, गुड़गांव, पुणे और बेंगलोर जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पे आपको रह के काम करना था। और यहाँ पे काम क्या करना था, प्रॉपर्टी एडवाइजरी का काम करना था, जैसे आप सुने होंगे DLF। तो इस तरह के जो कंपनीज है ना, इनके अंदर आपको प्रॉपर्टी एडवाइजरी का काम करना था। यहाँ पे अलग अलग जो क्लाइंट से मिलना था, उनको जो प्रॉपर्टी के बारे में समझाना था, ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पे जॉब करना था। इस तरह के जो है जॉब्स आए थे।
तो नेक्स्ट है, मैं आप कुछ जॉब के बारे में इसी तरह से बता देता हूँ जो एग्रीकल्चर टेक्निकल टेक कंपनी से, टेक यानी टेक जो सपोर्ट करते हैं ना, जो आजकल बहुत सारे ऑनलाइन जो क्लासेज चल रहे हैं अलग अलग चीज़ें, तो उनके रिलेटेड कंपनीज भी बन गई है, तो उसके अंदर आपको जॉब मिलता है और आप जो है उनको उसके अंदर जो है टेक्निकल टाइप के जो है काम है वो उस तरह के जो है आपको जॉब करना था। मैं कुछ एक कंपनी का जो है बस नाम बता देता हूँ, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि हर साल कंपनी आएंगे, बहुत सारे लोग जो है इसमें ज्वाइन भी नहीं किए थे, स्पेशली मैं बीएससी पे बात करूँ, बीएससी से कोई ज्वाइन नहीं किया था, इसलिए मैं जो सारे कंपनी का नाम बता देता हूँ, बिकॉज देखो ये सब भी कंपनी के जो बैनर वहाँ पे लग जाएंगे, जो आप देखते हो ना बीएचयू के प्लेसमेंट सेल, या फिर जो लोग वीडियो बनाते हैं या फिर जो आपके कोचिंग वाले बताते हैं, वो सब तो है, ये सब कंपनीज का नाम आपको बता देंगे कि ये कंपनी जाती है, लेकिन यार सच में लोग ज्वाइन भी करते हैं या नहीं, ये चीज़ें जो है आपको जानना जरूरी है। ये सब चीज़ें जो है जैसे स्कॉलर हो गया, टेक एरा हो गया, एफईआई कार्गो हो गया, फिर मेवरविक्स एजुकेशन, डाउट नोट आप में से बहुत सारे लोग जो स्पेशली नीट की तैयारी करते होंगे, आपको पता होगा कि डाउट नोट पे जो है क्वेश्चन जो होते हैं, आप क्वेश्चन डालो तो उसका सोल्यूशन मिल जाता है, तो उस तरह के जो हैं, फिर जी मीडिया, फिर अल्ट बालाजी, और फिर जो है कि पार्ट टाइम जॉब भी जो है, पार्ट टाइम जॉब यानी 3 से 4 घंटा आपको मोबाइल से कुछ काम करना, उसके बेसिस पे जो आपको 300 से 400 रुपया जो है पर डे का मिलता है, तो इस तरह के जो है भी है जॉब आते हैं। तो यहाँ पे भी जो बड़े बड़े बैनर लग जाते हैं, आपको अल्ट बालाजी का बैनर लग जाता है, जी न्यूज़ का आपको बैनर लग जाता है, लेकिन आपको भी समझना होगा कि क्या सच में जो कंपनी जा रही है और जो जॉब ऑफर कर रही है, क्या सच में उस जॉब को आप ज्वाइन करोगे, क्योंकि आपको कंपनी के केवल नाम से या फिर प्लेसमेंट सेल के अंदर जो बड़े बड़े पोस्टर देख के आपको जो है नहीं करना है। स्पेशली मैं बता दूं आपको कि जब अब इस साल आप एडमिशन ले लोगे बीएचयू में फर्स्ट ईयर में, तो आपका जब ओरिएंटेशन होगा तो ओरिएंटेशन के अंदर जो बाकायदा दिखाया जाएगा, बड़ा बड़ा बैनर बना के दिखाया जाएगा कि ये कंपनी आती है, ये कंपनी आई थी, तो आपको जो है कंपनी को लेके जो है मैं आपको बता दूं कंफ्यूज नहीं होना है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूं कि ये वीडियो उन लोगों को शेयर करना जो स्पेशली अभी भी कोचिंग के अंदर जो आप लोगों का जो है ब्रेन वॉश करते हैं ना कि इतना जो है सैलरी लग जाता है, ये आप सैलरी भी देख लीजिए कि लगभग सैलरी कितना था, 3.5 के आसपास जो था सैलरी, एवरेज भी लगभग मान के चलो कि 3.5 ही जाता है यदि आप बीएचयू में बीएससी लेवल पे हो। बीएससी पे बता दूं, एमएससी पे लगभग जो है 4.5 के आसपास चला जाता है, और कुछ एक जगह पे एमएससी अगर कर लेते हो आप तो कहीं कहीं जो है डेस्क जॉब भी मिल जाता है, लेकिन बीएससी लेवल पर 90% मान के चलो कि आपको फील्ड वर्क मिलेगा, और फील्ड वर्क के अंदर भी जो है आपको केवल व केवल जो है घूमने वाला काम, यानी कि वही आपको सेल्स वाला काम मिलेगा, और बाहर में जो है रोज के 30 से 40 किलोमीटर यदि आप कंफर्टेबल हो, 30 से 40 किलोमीटर रोज चला सकते हो गाड़ी, तो ही आप जो है प्लेसमेंट के बारे में सोच सकते हो। बिकॉज बहुत सारे बंदे हैं जो कि हमारे यहाँ से भी छोड़ दिए थे। अगर मैं अपना बात करूँ तो देखो, मैं सारे प्राइवेट के अंदर नहीं बैठा था, लेकिन हमारे दोस्त जो बैठते थे वो जो चीज़ें बता रहे हैं अभी भी जो ज्वाइन किए हैं उनके बेसिस पे मैं आपको जो है बातें शेयर किया। मैं अपना बता दूँ तो मैं बस 2 के अंदर बैठा था, और दोनों ही एनजीओ से, एक तो बिहार से मैं हूँ तो बिहार के एनजीओ के अंदर मैं बैठ गया था, जो बिहार जीविका था उसके अंदर मैं बैठा था, और ऑब्वियसली जो है वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होना था, बिकॉज वहाँ पे जो है गर्ल्स प्रीफरेंस साफ साफ लिखा गया था, और एक ही गर्ल्स का पूरे बीएचयू के बीएससी से सिलेक्शन हुआ था, समझ सकते हो आप। तो एक हो गया, दूसरा जो बैठा था वो प्रधान था, प्रधान के अंदर भी केवल एक बंदे का सिलेक्शन हुआ था बॉयज में, पूरे यूनिवर्सिटी, पूरे बीएचयू एग्रीकल्चर से, समझ सकते हो, पूरे एमएससी पीएचडी बीएससी सभी से। तो आप वहाँ भी समझ सकते हो कि सारे बाकी लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था, बस मैं 2 के अंदर बैठा था, दोनों में ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं मानता हूँ, क्योंकि यार लड़कियों का सिलेक्शन था। और एक चीज़ और बता दूँ कि बिहार जीविका हो गया और प्रधान जो हो गया, इसके बाद बाहर से भी जो है आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कोई ज़्यादा फायदा है नहीं, क्योंकि लड़कियों को ही ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस मिलने वाला है। अगर प्राइवेट के अंदर आप ज्वाइन करना चाहते हो, प्राइवेट के मैं जितने भी कंपनी चलाई थी लगभग सारे कंपनीज के बारे में मैं बता दिया हूँ। प्लेसमेंट एवरेज कितना जाता है वो भी आप देख चुके हो कि बीएससी पे एवरेज आप मान के चलो 3.5। जो लोग आपको 6 लाख बोलते हैं ना या फिर 5 लाख बोलते हैं, तो उनको जो है वीडियो दिखा देना है, या फिर एग्जैक्ट जो चीज़ें हैं वो जो है, जो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ वो चीज़ें आप दिखा सकते हो कि 6 लाख 5 लाख कहीं नहीं होता है। वो सब चीज़ें जो है फालतू की चीज़ें हैं। 1-2 जैसे प्रधान हो गया, वो आपको वो भी सेकंड ईयर से देता है, और उसके अंदर यार सभी के होने है नहीं, 5-6 लोगों का ही होता है, उसमें भी बाकी 6 लोग मैक्सिमम जो लड़कियों का होता है, लड़कों का बहुत ही कम होता है, तो उसको तो एक्सेप्शंस मान के चलो। और बाकी का ऐसा भी है, एक चीज़ और जान जाना कि ऐसा नहीं है कि इस साल जो कंपनी आई थी जरूरी है कि अगले साल भी आएंगे, बिकॉज देखो पिछले साल पैन सीट आया था, पैन सीट्स में जो है 6 बंदों का सिलेक्शन हुआ था, 1 भी नहीं गए थे, तो इस साल वो पैन सीट आया ही नहीं था अभी तक। तो आप सेम चीज़ समझ सकते हो कि इस तरह के बहुत सारे कंपनी, जैसे इस साल देहात है, हो सकता है कि देहात यहाँ से स्टूडेंट्स को ले जाने के बाद जब निकाल दिया है तो जरूरी नहीं है कि अगले साल भी आएगा, बिकॉज ऑलरेडी वो ये जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ से ले तो गया, लेकिन वहाँ जाने के बाद फिर बहुत सारे स्टूडेंट को निकाल दिया है, तो अगले साल हो सकता है उसके पास जो है वैकेंसी के लिए, बिकॉज उनके पास फंड आया था। अब दोबारा अगर फंड आएगा तो हो सकता है आए या ना आए, तो उस बेसिस पर भी बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो हो सकता है आए या ना आए, फिर हो सकता है नया स्टार्टअप अगले साल आए। तो जो कंपनी थी जो आपको बढ़ा चढ़ा के जो पोस्टर्स अलग अलग दिखाए जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं पोस्टर्स पे आपको विश्वास नहीं करना है।
जो एग्जैक्ट चीज़ें होती हैं, जो भी एग्जैक्ट चीज़ें थी, मैं सारी चीज़ें आपको बता दिया हूँ। अब आप खुद से डिसाइड कर लेना है। देखो मैं न्यूट्रल इसलिए मैं बताया हूँ, ना तो बढ़ा चढ़ा के बीएचयू के बारे में बताया हूँ, ना ही कुछ निगेटिव चीज़ें। जो एग्जैक्ट चीज़ें था वो बता दिया हूँ। अब आपको खुद से डिसाइड करना है यदि आपको बीएचयू, नो डाउट बीएचयू जो है बाकी यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छा है। और मैं पढ़ाई की बात करूँ तो पढ़ाई बहुत ही अच्छा होता है यहाँ पे, कोई भी क्लासेज जो है आपके गैप नहीं जाते हैं। टीचर्स की बात करूँ तो टीचर्स जो है आपके, मान के चलो कि एक टीचर पढ़ा रहा होता है और पीरियड खत्म होने वाला है तो दूसरा टीचर पहले से खड़ा रहता है वहाँ पे कि जैसे ही खत्म हो तो दूसरा टीचर आके पढ़ाएं। तो यहाँ पे क्लासेज तो खाली नहीं चलते हैं, खाली नहीं होते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। पढ़ाई के मामले में नो डाउट पढ़ाई के लिए आना है तो बीएचयू आप, मैं बोलूँगा आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन प्लेसमेंट को लेके जो है मैं जो भी चीज़ें थे वो आप सबको आपके सामने बता दिया हूँ। आप यदि कंफर्टेबल हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 3.5 लाख के आसपास ही देखो एवरेज जाता है, तो इतने में आप कंफर्टेबल हो और फील्ड वर्क आप कर सकते हो। फील्ड वर्क मेन चीज़ है कि फील्ड वर्क 30 से 40 किलोमीटर आप बाइक चला सकते हो, तो आप जरूर ज्वाइन कर लेना। प्लेसमेंट जो है आपको, अब प्लेसमेंट भी ऐसा नहीं है कि 100% जो बता रहे थे लोग 100% फालतू की चीज़ें, 100% आप खुद देख पा रहे होगे। इतनी कम कंपनी है उसके अंदर 3-4-5 लोगों को ले जा रहे हैं, तो कहाँ से 100% हो जाएगा। मैक्सिमम मैं बताऊं तो बीएससी, स्पेशली बीएससी लेवल पे मेरे को लगता है 12 या 15 लोगों का लगभग जो है सिलेक्शन हुआ था। ये सब प्राइवेट कंपनी में एनजीओ सब जोड़ दूं तो मैक्सिमम मान के चलो 20 या 25 लोगों का हुआ था, 20 लोगों का मैक्सिमम हुआ था, 20 से 25, ठीक है, बीएससी लेवल पे। तो कोई 100% प्लेसमेंट भी नहीं होता है और बहुत सारे बंदे जो है नहीं भी करते हैं इस सब के वजह से कि आपको यार सेल्स वाले काम मिलते हैं, तो इसकी वजह से भी जो है बहुत सारे बंदे जो ऑलरेडी इस सब चीज़ें सोच के ही नहीं भरते हैं। जैसे मैं भी नहीं भरा था, बहुत सारे बच्चे जो हैं यार सेल्स के नाम पर ही जो है कि कौन सेल्स करने जाएगा इधर उधर, तो इसके वजह से भी जो है बहुत सारे बंदे नहीं भरते हैं। तो ये जो थी एग्जैक्ट जो इस साल 2022 का था, जो भी डाटा था वो चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। तो आपको अभी के बाद से जो है कहीं भी आपको फालतू की इन्फॉर्मेशन, फालतू के यूट्यूब पर वीडियोज भी जो हैं उनके अंदर भी आप देखोगे कि वो लोग भी जो है गूगल से ही उठा के इधर उधर से चीज़ें जो है वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। तो आपको मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी चीज़ें आपको मिस इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करना है, जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता दिया हूँ। और 2021 का भी जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन था वो भी मैं आपको प्लेसमेंट वाला बताया हूँ, उसका भी मैं जो है लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कॉमेंट में, आप वहाँ से जाके देख सकते हो कि 2021 में जो एग्जैक्ट कौन कौन सी कंपनी आई थी और 2022 के अंदर कौन कौन सी आई है, किस तरह का प्लेसमेंट हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।